Vande Mataram students. So today we will start a new chapter, namely as lines and angles of class 7, which is chapter 5. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में. सो इसमें क्या लिखा है? अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज़ नो डायमेंशन. डायमेंशन मतलब क्या होता है? लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई. ठीक है, तो एक पॉइंट के लिए ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है. ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट और ये भी एक पॉइंट है. ठीक है, सो पॉइंट क्या होता है? जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइन. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट. ओके, विच हैज़ नो एंड पॉइंट. हमें पता है ये स्ट्रेट है. ओके, पर हमें कहा गया है कि नो एंड पॉइंट, यानी हमें पता है लाइन इस तरफ भी बढ़ती जाएगी, स्क्रीन से बाहर तक जाएगी, इस तरह से भी बढ़ती जाएगी. ओके, सो ये क्या दिखा रही है कि लाइन को कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. देन लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ अ टू पॉइंट. विच हैज़ अ टू पॉइंट मतलब एक, जैसे देखो लाइन कैसे बढ़ती गई, उस पर 2 पॉइंट लगा दिए. पॉइंट की क्या कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रीथ नहीं, कोई हमने पढ़ा. तो ये क्या होगी? लाइन यहीं पे रुक जाएगी, लाइन यहीं पे रुक जाएगी, ना इस तरफ बढ़ेगी ना ही इस तरफ बढ़ेगी. ओके, ये जितनी दी हुई है उतनी ही रहेगी. अगर मैं बोलूँ 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ, तो वो लाइन नहीं होगी, वो लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि मैंने उसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाई कर दी कि इतनी ही लेंथ की होगी वो. तो लाइन सेगमेंट कहलाएगी, नॉट लाइन. ठीक है, मैं कहती हूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, तो लाइन 5 सेंटीमीटर की लाइन मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट है. ओके, now ray. Ray is a line which has a one end point and endless from other side. Okay, मैं ऐसे बनाती हूँ, इमेज हाइड हो गई यहाँ पे. एक साइड इस तरीके से और एक साइड इस तरीके से, मतलब लाइन सेगमेंट एंड लाइन का कॉम्बिनेशन. एक पॉइंट पे एंड पॉइंट होगा और एक पे एरो होगा, विच मीन ये सिर्फ एक साइड से बढ़ती जाएगी. ठीक है, ये सिर्फ एक साइड से बढ़ती जाएगी और एक साइड नहीं बढ़ेगी. ठीक है, नाउ एंगल्स. We will study about angles. The corners made by the intersection of a two lines or line segments are called angles. ये देखो, 2 लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट मतलब काटना. ये जैसे ये देखो, ये आपस में 2 लाइनें काट रही है एक दूसरे को. ठीक है, तो ये कोई लाइन रही होगी इस तरीके से और ये कोई लाइन रही होगी इस तरीके से. सो इस पॉइंट से लेके ऐसे, ये जो बीच में ये बन गया है ना, इसे कहते हैं हम एंगल. क्या कहते हैं हम इसे? एंगल. ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है. और जब ये इस तरीके से जा रही है, मतलब यहाँ भी एंगल होगा. तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मतलब 2 अपोजिट वाले हैं ना एंगल, ये वाला और ये वाला सेम होंगे. ठीक है, 2 अपोजिट के जो एंगल होते हैं यहाँ पे सेम होता है. वी राइट एंगल एज एंगल ए बी सी. ठीक है, ये देखिए फर्स्ट फिगर में एंगल ए बी सी इन फर्स्ट फिगर एंड एक्स ओ वाई. सेकेंड फिगर में एक्स ओ वाई बन रहा है. सेकेंड क्या बन रहा है? जेड ओ वाई. ओ यहाँ पे कहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे ओ है. ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे ओ है. ठीक है, सो जेड ओ डब्ल्यू यहाँ पे बन रहा है, वाई ओ डब्ल्यू यहाँ पे बन रहा है, देन एक्स ओ जेड यहाँ बन रहा है. आर एंगल्स इन द सेकेंड फिगर. ठीक है, देन रिलेटेड एंगल्स. रिलेटेड एंगल्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ने, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में. इफ़ द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर सम यानी टोटल, मतलब एक एंगल प्लस दूसरा एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, और यू कैन से दैट 2 एंगल्स विच मेक अप अ राइट एंगल्स आर कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, इसमें एक फिगर बनाती हूँ, यानी 90 डिग्री मतलब क्या होता है? 2 एंगल्स को मिला के इसमें कहा गया है कि 90 डिग्री कंप्लीट, यानी 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल कहते हैं, है ना. 90 डिग्री को ही हम लोग राइट एंगल कहते हैं. तो अगर मैं बीच में ऐसे कर दूँ, ये मैंने मान लिया 30 डिग्री. ठीक है, और ये वाला मैंने मान लिया, कितना मानूँ? 78. इसे मान लेती हूँ मैं 60. ठीक है, 60 डिग्री. अगर मैं कहती हूँ 60 डिग्री और 30 डिग्री का सम 90 डिग्री होगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो येस, अगर सम इतना होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. जैसे 45 डिग्री और 45 डिग्री, इनका भी सम कितना होता है? 90 डिग्री. तो ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. ओके, नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज 180 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? 90, और सप्लीमेंट्री में क्या? 180. देन दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ़ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे आर सप्लीमेंट्री टू इच अदर. ठीक है, एक दूसरे से सप्लीमेंट्री होते हैं. अब ये देखो, इस फिगर में 120 डिग्री और 60 डिग्री दिखाया गया है, और इनका सम जब हम करते हैं 120 + 60, ये कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, एंड थर्ड वन इज एडजेसेंट एंगल्स.
ओके मैंने क्या कहा था कि जो अपोजिट वाले हैं उसके बेस पे ये, ठीक है। इट इज़ द पेयर ऑफ टू एंगल्स विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के नेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। एडजस्ट एंगल, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अगर इसी में मैं आपको कहूँ कि देखिए ये एंगल और ये एंगल, इसमें ये पॉइंट कॉमन है, ये दो पॉइंट, और ये आर्म है ना बीच में, ये आर्म, ये जो लाइन है ये भी कॉमन है, तो क्या मैं कह सकती हूँ एडजेसेंट एंगल एक दूसरे से चिपके हुए भी है, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री वाला एंगल है ना, ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल भी बन सकता है। ये देखिए ये अलग अलग थे, इसे मैच कर दिया, ठीक है, ये अलग अलग दिखा के इसे मैच कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं दिखाए फर्स्ट फिगर में, तो नॉन एडजेसेंट। और जब हमें इन दोनों लाइंस को बीच के आर्म को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एडजेसेंट। आ गया समझ। नाउ लीनियर पेयर, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म मेक्स अ सिंगल लाइन दैट इज द आर्म द अपोजिट रे, दे आर द अपोजिट रेज। तो इसमें क्या बताया गया है कि दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, वो नॉन कॉमन आर्म अगर होती है तो उसमें सिंगल लाइन होगी, दे आर द अपोजिट रेज, वो अपोजिट होते हैं रेज के, ओके। सो उसमें फर्स्ट टाइप है, जिससे आप इसकी सब टाइप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी लाइन क्या है, ओके। लीनियर पेयर इज also a pair of supplementary angles as their sum is a 180 डिग्री, ओके। लीनियर पेयर भी सम ऑफ 180 डिग्री होती है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल को ही लीनियर एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल को ही लीनियर टाइप ऑफ पेयर कहते हैं। नाउ द अबव पेयर ऑफ एंगल्स इज एडजेसेंट एज दे हैव वन कॉमन आर्म। ये लीनियर तो है, ये एडजेसेंट भी है, देखो इनकी एक कॉमन आर्म जा रही है, दिखिए आपको जो ब्लू कलर में है। सप्लीमेंट्री एज द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री भी निकला क्योंकि 180 है, 120 + 60 बोला, यानी एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री दोनों आ गए, ठीक है। द लीनियर पेयर एज द सम इज 180 डिग्री एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, ठीक है। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। हमने कितने टाइप पढ़ लिए, एडजेसेंट पढ़ लिए, हमने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पर, अब हम वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे फॉर्म 4 एंगल्स, सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इज़ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। ये वाला दिखाती हूँ मैं आपको, जब दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो 4 एंगल बनेंगे, हमने पढ़ चुके हैं, दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये रहा। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये देखो क्रॉस कर रही है, तो 4 एंगल बन रहे, पहला एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। आगे समझ में। सो यही डायग्राम वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके। सो एंगल ए एंड एंगल बी इज पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल एन एंड एंगल एम इज अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें इस फिगर के बेस पे नेमिंग दी गई है, ए और बी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट और एन और एम एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। मतलब क्या होगा ना, एंगल बी अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट अगर कह दें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, जो अपोजिट वाले एंगल्स है ना वो सेम हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये ओके। ये बात जो मैंने अभी बताई आपको वही बात रिपीट की है। देन पेयर्स ऑफ लाइंस, अब हम पेयर्स ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। intersecting lines, if two lines touch each other in a such a way that there is a point in a common, then these lines are called intersecting line। हमने क्या पढ़ा, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो एंगल्स बनते हैं 4। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे बीच में पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ओके। अगर ऐसा पॉइंट बनता है दो लाइन की क्रॉस करने पे, तो उसे ही हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ओके। सो दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। Now here line L and M intersect each other at point C। लाइन L और M में क्रॉस किया, बीच में एक पॉइंट बना जिसे नाम दिया गया है C, ओके। देन ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग हो गया, ट्रांसवर्सल। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट अ डिफरेंट पॉइंट्स, देन दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखो फिगर, ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक लाइन है दो लाइंस को क्रॉस कर रही है, तो ये जो दूसरी लाइन होगी जो दो लाइंस को क्रॉस कर रही है वो होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, वो होगी ट्रांसवर्सल लाइन। अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों में से मैं ना ऐसे एक और क्रॉस कर दूँ, तो ये क्या दिखा रही है, ये वाली लाइन क्या दिखा रही है, मैंने ये वाई लाइन, एक्स लाइन और ये पी लाइन, तीनों को यहाँ पे क्रॉस किया है, तो ये क्या होगी, मेजर सबसे बड़ी वाली ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब कोई एक लाइन है, 2 से 3 को, 2 से ज़्यादा को अगर वो क्रॉस कर देती है, 2 को क्रॉस करती है,
एक ही अपनी लाइन से, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। वो ट्रांसवर्सल, यहाँ पे देखिए नियॉन ग्रीन कलर वाली एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? क्योंकि उसने येलो और पिंक वाली को क्रॉस किया है। ओके, इसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। देन एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स देन दे मेक 8 एंगल्स। ओके, हमने क्या पढ़ा था? 2 लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 4 एंगल बनते हैं। अभी एक ही लाइन दो लाइन्स को क्रॉस करी तो 4 एंगल बनेंगे। देखिए कैसे बन रहे, देख लिए यहाँ पे हमने इस फिगर में। होप आपको समझ आ गया हो। देन सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये अलग अलग एंगल्स हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल शोन इन अ फिगर। सो इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल 6, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 3, और एक्सटीरियर एंगल, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 2। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको? सो इंटीरियर एंगल कौन से? 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 3। ठीक है, तो कौन से हम देखते हैं यहाँ पे? 6 कहाँ पे? ये रहा, 6, 5, 4, 3। ये देखो, ये अंदर अंदर की साइड में आ रहे हैं। हाँ, तो इंटीरियर, एक्सटीरियर कौन से? बाहर की साइड की तरफ फेस करें तो 7, 8, 1, 2। ये देखिए 7, 8, 1, 2। आगे समझ में? पेयर्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ पेयर्स ऑफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5। कैसे? देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो एक जैसा शेप बना रहे हैं। 6 और 2 भी एक जैसा बनाएंगे। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा, 7 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा। आ गया समझ में? तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो 3 और 6, 3 और 6। अल्टरनेट एंगल क्या होता है ना? जिसमें जेड का फॉर्मेशन हो, जिसमें जेड का फॉर्मेशन हो, और ये 2 एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। आगे समझ में? तो इसमें कहाँ बन रहा है अल्टरनेट एंगल? ये देखो, ये जेड, तो यानी 6 और 3 जो है वो क्या हो गया? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, या फिर उल्टा जेड भी चल सकता है यहाँ पे। ठीक है, उल्टा जेड हुआ तो ये ले लो, है ना? तो इसमें 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5। ओके, इन्हें हम क्या बोलेंगे? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाली साइड में मुंह फेस करेंगे जेड के, वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। ओके, यानी 3, 6, 4, 5 के अलावा जो भी वो एक्सटीरियर एंगल्स है। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सो 3, 5 का कॉम्बिनेशन और 4, 6 का कॉम्बिनेशन। ओके, सो 3, 5 का है ये रहे, और 4, 6 ये रहे। ये देखो, ये आपस में सप्लीमेंट्री भी बना रहे हैं। ये देखो, ठीक है, तो 3 और 4 इनका कॉम्बिनेशन, ये देखो एक सीधी लाइन है, उसके एक लाइन काट रही है, मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होने वाला है 180 डिग्री होगा। कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री वाला होगा। इवन इनका भी 180 डिग्री होगा। ओके, नीचे वालों का भी 180 और ऊपर वालों का भी 180। ओके, तो टोटल मिला है तो 360 और 360 बनता है। फाइन, now we will see a transverse of a parallel line, a transversal of a parallel line. The two lines which never meet, okay, the two lines which never meet with each other are called parallel lines. हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि what does the parallel line. parallel lines ऐसे होती है, एक दूसरे के अपोजिट भी जा सकती है। ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसे कर दूँ, एक दूसरे की डायरेक्शन में भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में जाती जाएगी, इसी डायरेक्शन में, ये सीधी लाइन होगी, एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। ओके, ये देखिए यहाँ पे कौन सी 2 लाइन पैरेलल है? एल और एम पैरेलल है। ठीक है, जबकि पी इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी पैरेलल नहीं होगी। एल और एम कभी पैरेलल, मतलब पैरेलल होगी क्योंकि वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नाउ वी विल सी ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से। 3 और 7 को करस्पॉन्डिंग बताया गया है, 3 और 7 को करस्पॉन्डिंग बताया गया है। देन 4 और 8 को, ओके, 4 और 8 भी करस्पॉन्डिंग है, एक जितने। देन हमें क्या बताया गया? 1 और 5, 1 और 5 एक जितने बताए। देन 2 एंड 6, ओके, 2 और 6। आगे समझ में? नाउ ऑल द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अगर जेड अल्टरनेट एंगल मैंने क्या था? जेड बनाता है, ये जेड, तो ये 6 और 3 इसके अंदर जो भी इंक्लूड हुए वो इंटीरियर एंगल्स। ओके, देन और कौन सा है? 4 और 5, उल्टा जेड बनाया तो 4 और 5। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको, वैसे उल्टा जेड बनाया तो 4 और 5। नाउ द 2 इंटीरियर एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री, ऑलवेज सप्लीमेंट्री होंगे। 3 और 5, 3 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ओके, अगर हम देखेंगे ये इस तरीके से,
तो इनका जो कॉम्बिनेशन है 180 डिग्री होगा। और अगर मैं इस तरीके से बात करूँ इनके और इनके बारे में, तो इनका कॉम्बिनेशन भी कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, नाउ वी विल चेक आउट ऑल द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, हमने ये पढ़ लिया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर के एंड में। ओके, इफ़ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, फाइंड एंगल डब्ल्यू, फाइंड एंगल डब्ल्यू। सो व्हाट वी हैव टू नो, देखिए हमें एंगल डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है, एकदम मिड पॉइंट पे। एंगल डब्ल्यू कहाँ दिख रहा है, एकदम मिड पॉइंट पे। ओके, सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, हमें एक जेड दिख रहा होगा, आपको एक जेड दिख रहा होगा, देखो ऐसे दिखा, या फिर ऊपर वाले में एक ऐसा उल्टा जेड दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो व्हाट वी विल डू हियर, अल्टरनेट एंगल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, ये अगर 50 डिग्री है तो यहाँ वाला भी 50 डिग्री होगा, पर ये आधा ही डब्ल्यू, आधा डब्ल्यू नीचे एंगल, तो आधे में क्या हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये 46 डिग्री, तो ये भी 46 डिग्री होगा। और यहाँ से 50 डिग्री आंसर आया था, मतलब क्या करेंगे, 50 + 46, ये 6 हो गया, 9, मतलब एंगल डब्ल्यू क्या कितना है, एंगल डब्ल्यू कितना है, 96 डिग्री। ओके, कौन सी इससे, अल्टरनेट एंगल के थ्योरम से, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ओके, ये जो z बन रहे हैं ना, देखिए एक z ये बन गया, एक z ये बन गया। हमने क्या कहा था, ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना, इनमें अपोजिट्स वाले मैचेबल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये 50 है तो इतना भी 50 होगा, अगर ये 46 है तो ये बचा हुआ ये भी 46 ही होगा, जिससे एंगल डब्ल्यू का कितना, इतना पूरा है, तो हम लोग 50 + 46 कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आंसर 96 आ जाएगा। ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा वास्ट करके आपको दिखाया, बड़ा करके आपको दिखाया। ओके, सो मैंने आपको इसको शॉर्ट में करके दिखा दिया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और आपको इसके होमवर्क शीट्स में अवेलेबल करवा रही हूँ, आपने इसे कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।